हादसा हो गया और कंपनी में काम करने वाले एक युवक की हादसे में मौत हो गई है। सावे रोड इलाके में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में कर्मचारी की मशीन में आ जाने से मौत हो गई। कंपनी में हुए हादसे में नीरज नाम की व्यक्ति की, जो कंपनी में कार्यरत था, गलती से दुर्घटना का शिकार हुआ और इस दुर्घटना में युवक की जान चली गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा हुई दुर्घटना में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कर शव को अरविंदों में लाया गया है और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले की अग्रिम जांच शुरू कर दी है। 24 वर्षीय नीरज की मौत को लेकर मनोज परमार ने भी मीडिया से बात कही और कंपनी पर बगैर ट्रेनिंग के कर्मचारियों को रखने का आरोप लगाया है। वह हादसे में जान गंवाने वाले नीरज के परिवार को पालन पोषण देने और फैक्ट्री मालिक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई और इसी मांग को लेकर थाना बाणगंगा में अधिकारियों से भी परिजनों और मनोज से मुलाकात की है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ मर्ग कायम किया, लेकिन परिजनों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक अंसारी पर हत्या का प्रकरण दर्ज हो। इसको लेकर इंदौर कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की बात कही। एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसमें आप थाने पहुंचे थे शिकायत लेकर, क्या शिकायत किया? कल सावे रोड स्थित हुड्डा प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी में कार्य करते वक्त एक 22 वर्षीय बालक नीरज धाकड़ की मौत हो गई। जिस मशीन पर उसको बैठाया गया था, उस मशीन से वो अनजान था। बताते हैं वहाँ के अन्य मजदूर की 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पश्चात उस मशीन पर काम कराने के लिए बैठाया जाता है, किंतु उस बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। साथ ही उस फैक्ट्री में जो तारिक अंसारी की वह फैक्ट्री है और उस कारखाने में, उस फैक्ट्री में ऐसे कोई सेवा और सुरक्षा के संसाधन मौजूद नहीं थे जिससे कि बच्चे का जो है जीवन रक्षक हो सके या मजदूरों की रक्षा हो सके। मजदूरों को कोई बीमा भी नहीं है और ना ही पीएफ बनाया जाता है, प्राइवेट फंड की भी कोई सुविधा नहीं है। ये कुल मिला के मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता है और उनकी मृत्यु होने के पश्चात ताला लगा के जो है भाग गए। ये तारिक अंसारी जो है ताला लगा के भाग गए। उनकी मौत होने के बाद यहाँ तक कि उनके इलाज होने की व्यवस्था नहीं करी। चलो इलाज नहीं कर सकते, दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं करी। साथ ही अगर 22 साल का बच्चा था, एकलौता बालक था, गुना से आए हुए प्रवासी मजदूर थे, तो तारिक अंसारी को यह चिंता करना चाहिए थी कि ये बच्चा एकलौता मरा है तो उसके माता पिता की चिंता कौन करेगा, उनके घर का जीवन यापन कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा। इस बात को लेकर जो है हमने कल परिजनों के साथ में बाणगंगा थाने का घेराव किया था और बाणगंगा थाने का घेराव करते वक्त माननीय एसीपी महोदय धैर्य सिंह येवले और थाना प्रभारी नरेंद्र जी बिरथरे से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि भाई, चूँकि फैक्ट्री मालिक की पूरी गलती है, इसलिए इसमें धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए, किंतु वे नहीं माने। वे 304 में प्रकरण दर्ज करने का बोल रहे थे। तो मैंने जो है, हम लोगों ने वहाँ पर एफआईआर नहीं करी और हम वापस आ गए कि हम जो है कल माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग करेंगे कि धारा 302 के तहत तारिक अंसारी पर मुकदमा दर्ज। सर, एक मशीन में मजदूर की मौत हो गई थी, तो क्या मामला है? कल दिनांक 18/9/2023 को सावे रोड सेक्टर बी पर प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते वक्त एक कर्मचारी नीरज पिता बलराम धाकड़ मशीन में आ गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक का पोस्टमार्टम अरविंद अस्पताल करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया है। मार्ग पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। मृतक है नीरज पिता बलराम धाकड़। ये काय की फैक्ट्री थी? ये प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री है, सेक्टर बी सावे रोड पर। सर, बताया जा रहा है थाने पर भी कुछ हंगामा हुआ था? नहीं, थाने पर कोई हंगामा नहीं हुआ है। परिजन प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध करने के लिए दबाव बना रहे थे, चूँकि कल ही घटना हुई है और मार्ग पंजीबद्ध हुआ है। मार्ग जांच कर जो भी विधिक कार्रवाई होगी तो सुनिश्चित की जाएगी। जैसा बताया जा रहा है, जो मशीन पर काम कर रहा था उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग देना पड़ती है, लेकिन इसी को ट्रेनिंग अभी मार्ग पंजीबद्ध हुआ है। मार्ग में जो भी साक्ष्य आएंगे तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कब से कार्य कर रहा था वहाँ पर, जैसी जानकारी? पिछले 12 दिन पूर्व ही ये काम पे लगाया था, बताया जा रहा है प्रारंभिक जाँच में। कहाँ का रहने वाला सर? मृतक मूलतः गुना का रहने वाला है। मैं सब इंस्पेक्टर दीप सिंह परमार, थाना बाणगंगा।